जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की क्लास में हम MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। तो आज से इस हमारे YouTube चैनल पर डेली वीडियो आएंगी और प्रत्येक टॉपिक की एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जहां पर आप जाकर के कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं वो है हमारा MS ऑफिस। और MS ऑफिस के अंतर्गत जो हमको क्लियर करना है, MS ऑफिस के अंतर्गत जो हमारा सॉफ्टवेयर पहला रहेगा उसको हम देखने वाले हैं MS वर्ड। तो MS वर्ड में हम MS वर्ड की क्लास करने वाले हैं और प्रत्येक टैब की अलग अलग क्लास रहेगी ताकि क्लास भी बड़ी ना हो और आप आसानी से सारी चीज को समझ पाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम थोड़ा देखने वाले हैं कि MS ऑफिस की स्टार्टिंग कब हुई, MS ऑफिस क्या होता है। तो MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो ऑफिस से रिलेटेड एक पैकेज बनाया है जिसको सूट भी बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड एक पैकेज बनाया है जिसमें से 4 सॉफ्टवेयर होते हैं और हम चारों सॉफ्टवेयर के बारे में एक एक करके क्लास ज्वाइन करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो इसमें लिखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पहली बार 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था, मतलब उसके लिए पेश किया गया था। लेकिन अभी हम अपने लैपटॉप में, पीसी में कौन सा विंडोज जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। तो इसके लिए जो हमारा पहला संस्करण आया था MS ऑफिस का वो 1990 में जारी हुआ था। 1990 में स्टार्टिंग हुई थी जिसके अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे मुख्य एप्लीकेशन थे। क्लियर है? तो इसको क्या है आपको पता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है बिल गेट्स की है और उन्होंने इसकी घोषणा की थी कॉमडेक्स में इसकी घोषणा की थी और उन्होंने बोला है कि अब हम एक पैकेज लॉन्च करने वाले हैं, अर्थात ऑफिस सूट लॉन्च करने वाले हैं जिसमें से ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें काम रहेंगी। क्लियर है? तो इसकी शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी आपको पता है, मैकिंटोश से हुई थी। MS ऑफिस का पहला सूट आया था 1989 में और विंडो के लिए हमारा 1990 से स्टार्टिंग हुई जिसमें से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट स्टार्टिंग के जो भी उसके संस्करण हुआ है ये PDF हमको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप डाउनलोड करके और क्लियर तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लियर? अर्थात इसकी घोषणा कब की गई थी आपको पता है कि बिल गेट्स ने कॉमडेक्स में 1988 को बोला था कि हम सूट्स लॉन्च करने वाले हैं, कौन सा, ऑफिस सूट्स। क्लियर? अब हमको क्या करना है, उसमें कौन कौन से चीजें थी, मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे। तो आपको पता ही है कि जो शुरुआती संस्करण थे वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट मुख्य थे और इनमें से जो आज का है, जो अभी आज हमारे डेवलप हो रहा, कंटिन्यू और संस्करण चल रहे हैं, डेली डेली अपडेट हो रहे हैं, वो सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं। तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये पूरा एक पैकेज है जिसमें से 4 सॉफ्टवेयर है ना। पहला सॉफ्टवेयर का नाम है MS वर्ड। क्लियर? MS वर्ड क्या होता है थोड़ा सा हम देखने वाले, इसके नाम में ही वर्ड है, अर्थात यह है एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब वर्ड को प्रोसेस करता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अर्थात माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है। क्लियर? क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में 4 सॉफ्टवेयर होते हैं, 4 एप्लीकेशन होते हैं जिसमें से पहला एक हिस्सा MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसको पूरा नाम होता है। क्लियर? इसमें क्या क्या होता है, इसमें हम डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, रिज्यूमे बना सकते हैं, इसको CV बोलते हैं आप, तथा अन्य लिखित सामग्री बनाने के लिए जो भी राइटिंग से रिलेटेड चीजें होती हैं या एडिट कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी MS वर्ड में होती हैं। क्लियर? टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ग्रामर को चेक कर सकते हैं, इमेज भी सपोर्ट करेगा, टेम्पलेट्स की सुविधाएं भी इसमें रहती हैं और मतलब अच्छे से अच्छा जो हमारा दस्तावेज है उसको निर्माण करने की सुविधा देता है, ये हमारा MS वर्ड होता है। क्लियर? तो अब हम चलते हैं MS वर्ड के प्रैक्टिकल की तरफ कि हमारा MS वर्ड कैसे काम करता है। तो MS वर्ड को ओपन करने के लिए हमको सबसे पहले देखना है कि MS वर्ड को ओपन कैसे करते हैं। अगर हम MS वर्ड को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमको देखना है, देखिए ओपन करने के लिए आपको पता है कि एक स्टार्ट बटन होती है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पीसी पर, एक स्टार्ट बटन होगी, इसको विंडो बटन भी बोलते हैं। आप जब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप MS वर्ड अर्थात वर्ड डालेंगे तो वर्ड से रिलेटेड चीजें बहुत सारी मिल जाएंगी, जिसमें से पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। अब ये 2010 क्या होता है, ये आपका वर्जन है 2010, 2007, 2013, ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हम आगे सीखने वाले हैं कि क्या कौन सी चीजें अभी अभी ट्रेंडिंग में 2000 मतलब 365 चल रहा है। क्लियर? तो हम अभी हमारे लैपटॉप में 2010 है और सभी के ऑप्शन लगभग लगभग सिमिलर हैं। तो अगर आप यहां से ये वाला MS वर्ड के क्लास देख रहे हैं तो आप किसी भी कोई सा भी क्वेश्चन छूटने वाला है और किसी भी MS वर्ड पर, किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम कर सकते हैं इजीली। क्लियर है? तो ओपन करने के लिए आपको क्या करना है कि अगर आप स्टार्ट बटन में जाएंगे और यहाँ पर वर्ड क्लिक करेंगे तो आप सर्च करके निकाल सकते हैं, या फिर आप जब यहाँ पर जाएंगे
और यहाँ पर जाने के बाद जब इस नीचे जाएंगे, आपको आपके में जो आपको जैसे भी पैनल दिखता होगा, तो वहाँ पर जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि आप किस चीज से रिलेटेड चीजें आपको सर्च करना है, तो आप वहाँ पर देख सकते हो। तो एसेसरीज ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, एसेसरीज पर जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे, फिर वहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन रहेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर। या फिर एक और इसमें कमांड होता है, प्रॉम्प्ट होता है, उसको हमको अगर ओपन करना वहां से तो कैसे ओपन करेंगे, तो अगर हमको वो ओपन करना है तो विंडो यही वाली बटन होती है हमारे कीबोर्ड में, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे जिसमें से एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, यहां पर आपको दिख रहा होगा। जैसे आप विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं तो एक रन कमांड ओपन हो जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि टाइप द नेम ऑफ प्रोग्राम, आप प्रोग्राम का नाम टाइप कीजिए, और अगर आपको ओपन करना है उसको तो आप ओके पर क्लिक कर दीजिए, वो चीज आपको ओपन हो जाएगी। बस आपके उस सिस्टम पर होना चाहिए और जो प्रॉम्प्ट है, जो स्पेलिंग हो, बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आपको अपने लैपटॉप कंप्यूटर कहीं पर भी, किसी भी कंप्यूटर पर अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो आप यहां पर एक प्रॉम्प्ट देंगे विनवर्ड, विनवर्ड लिखेंगे। क्लियर। तो आप ये रन कमांड ओपन हो जाएगा और यहां पर लिख देंगे विनवर्ड, WINWORD, विदाउट स्पेस के, कैपिटल स्मॉल जैसा भी लिखना चाहें। अब जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा, अर्थात ओपनिंग स्टार्टिंग एमएस वर्ड हो रहा है और आपका एमएस वर्ड ओपन हो जाएगा। क्लियर। तो ये रहा आपका एमएस वर्ड। आप जब भी एमएस वर्ड को ओपन करेंगे ना, आपको हमेशा ऐसे ही डिफॉल्ट मिलेगा, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आप जब भी एमएस वर्ड ओपन करने वाले हैं आपको एक चीज डिफॉल्ट में मिलने वाली है, ये आप चीज को ध्यान दीजिएगा। अर्थात जब भी आप ओपन करेंगे होम टैब में ही रहेंगे और ऑलवेज ऐसा ही दिखेगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि यह यूजर इंटरफेस है एमएस वर्ड का, अर्थात माइक्रोसॉफ्ट का यूजर इंटरफेस है। इस यूजर इंटरफेस को समझेंगे थोड़ा सा, कौन सी चीज क्या होती है, यहाँ पर ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉर्नर में क्या होता है, लेफ्ट कॉर्नर में क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है हम थोड़ा समझने वाले हैं। क्लियर है। तो अगर हमको इसको देखना है तो सबसे पहले ऊपर देखेंगे। ऊपर यहाँ पर आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं कि सबसे ऊपर ये जो रेड कलर की पट्टी है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। क्लियर है। इसको हम बोलने वाले हैं टाइटल बार। टाइटल बार के सेंटर में अगर देखेंगे तो यहां पर सेंटर में एक लेफ्ट साइड में कुछ डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट 1 करके, और उसी के राइट साइड पर हमारा लिखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अर्थात तो टाइटल बार सबसे ऊपर होता है पहले तो ये, उसके लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट का नाम लिखा रहेगा और उसके राइट साइड में आप जिस भी एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, एमएस ऑफिस का, उसका नाम लिखा रहेगा। जैसा अभी आप हम चला रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लियर। अच्छा, डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट नंबर 1 रहता है, अगर हम दूसरा डॉक्यूमेंट लेंगे तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 आ जाएगा। अगर आपने इसको किसी नाम से सेव कर दिया है तो उसमें यहाँ पर नाम लिखा रहेगा। क्लियर। ये होगा मैं टाइटल बार। इसके लेफ्ट कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर में दिखा रहेगा क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है कि मान लीजिए जिसको आपको बहुत जल्दी एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, बार बार एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है, तो आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार पर पिन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप मेलिंग में हैं, या मान लीजिए आपको इंसर्ट में आपको सेव लेने की बार बार आवश्यकता पड़ती है, तो आपको हर बार सेव में जाना पड़ेगा, हर बार आपको इंसर्ट टैब पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हैं और एक बार सेव पर जाएंगे, एक बार राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहां पर पहला ऑप्शन है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आपने ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार कर दिया तो ये सेव की एक कॉपी, अर्थात ये सेव यहां पर पिन हो जाएगा आपके, कहां पर, क्विक एक्सेस टूल बार में। अब ये क्विक एक्सेस पर टूल बार पर है तो आप किसी भी टैब पर रहिए, कहीं पर भी रहिए, आप डायरेक्ट यहां पर क्लिक करके सेव पर जा सकते हैं। क्लियर है। आगे आपको समझ में। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो भी चीज को आपको जरूरत पड़ने वाली है बहुत ज्यादा, तो आप उसको क्विक एक्सेस टूल बार पर पिन करके रख सकते हैं, जो टाइटल बार में लेफ्ट कॉर्नर में होता है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो राइट कॉर्नर तक चलते हैं। राइट कॉर्नर में 3 हमारी बटन होती हैं, जिसको पहले को बोलते हैं मिनिमाइज, दूसरे को बोलते हैं हमारा रिस्टोर डाउन, इसको रिस्टोर डाउन बोलते हैं, और तीसरी बटन इसको बोलते हैं क्लोज। अच्छा, ये जो हमारा पहली बटन होती है इसको मिनिमाइज का मतलब क्या होता है? मिनिमाइज का मतलब होता है कि जैसे आप अभी इसमें कुछ काम कर रहे हैं, आपको क्लियर है, जैसे आपने यहाँ पर कुछ काम कर दिया कि जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया माई ड्रीम बेस्ट टीचिंग, तो आपने यहां पर जो इसमें चीजें लिखी हैं कि माय ड्रीम बेस्ट टीचिंग, तो आप कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको बाद में से एडिट करना है, या आप डॉक्यूमेंट पर जो काम कर रहे हैं इसको दोबारा भी आपको क्या करने वाले हैं, आप इसको दोबारा एडिट करेंगे। तो अब यहां पर सारी चीजें क्या होने वाली हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं भी दोबारा थोड़ी देर में फिर से ओपन कर लूंगा, अभी मेरे कुछ और काम करना है, तो आप यहां पर जाएंगे
और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर एक मिनिमाइज का ऑप्शन मिलेगा, माइनस का चिन्ह लगा रहेगा, फिर क्लिक कर देंगे तो वो जो आपने मिनिमाइज किया है तो आपके टास्क बार में नीचे देखिए यहाँ पर आपका ये टास्क बार में आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप पुनः वहीं पर पहुंच जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा। ये होता है मिनिमाइज। एक दूसरा ऑप्शन होता है हमारा रिस्टोर डाउन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि जो पूरी जो आपकी MS वर्ड की विंडो है ये आपकी छोटी हो जाए, इसका आप आकार छोटा कर सकते हैं। तो अगर क्लिक करेंगे और ये आपकी विंडो छोटी हो गई। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हमारा होता है रिस्टोर डाउन। क्लियर, ये हमारा होता है रिस्टोर डाउन। आप जितने भी एप्लीकेशन को ऐसा रखना चाहें तो आप ऐसा रख सकते हैं। इसको इधर उधर लेना है तो आपको टाइटल बार पर क्लिक करेंगे, उसको दबा करके इधर उधर आप रख सकते हैं जहां पर भी आपका मन है। क्लियर है, ये सारी चीजें होती हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है कि अगर आप यहाँ पर इसको जहां पर जैसे भी रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो ऑप्शन यहाँ पर अभी आपने रिस्टोर डाउन किया है, अब वो रिस्टोर डाउन से हट करके दूसरा ऑप्शन बन गया जिसको बोलते हैं मैक्सिमाइज। अगर आप इसको फुल स्क्रीन पर बड़ा करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमाइज पर क्लिक करेंगे और ये बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है टाइटल बार, जो लेफ्ट साइड हमारे डॉक्यूमेंट का नाम, राइट साइड हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम, लेफ्ट कॉर्नर में हमारे क्विक एक्सेस टूल बार और राइट कॉर्नर में हमारी 4 बटन होती हैं। जो पहला मिनिमाइज, दूसरा है रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज और यहाँ पर है क्लोज। क्लोज बटन क्या होता है कि अगर आपने क्लोज बटन पर क्लिक कर दिया तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, आप इसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। अर्थात जो आपका डॉक्यूमेंट है या तो आप इसको सेव कर दीजिए, अगर सेव नहीं करेंगे तो पूरी तरह से वो क्लोज हो जाएगा। जैसे लिखा माय ड्रीम बेस्ट टीचिंग, मतलब माय ड्रीम बेस्ट टीचिंग, अगर मैं इसको क्लिक करता हूं यहाँ पर एक बार ऑप्शन पूछेगा क्या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं या नहीं सेव करना चाहते हैं। अगर मैं इसको डू नॉट सेव कर दूंगा तो हमारा डॉक्यूमेंट पूरी तरह से क्लोज हो गया। अब हमारा ये डॉक्यूमेंट हमको मतलब टास्क बार में भी नहीं मिलने वाला है, हमको दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। क्लियर है, तो अगर अब दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना है तो विंडो के साथ R क्लिक करेंगे, बिन वर्ड लिखेंगे, एंटर करेंगे, हमारा वर्ड 2010 दोबारा से ओपन हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, सारी चीज देखेंगे तो यहाँ पर फाइल लिखा है। ये फाइल एक मेन्यू होता है जो हमको अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव एज करना, अर्थात हमारे डॉक्यूमेंट की जो बेसिक चीजें होती हैं वो यहाँ पर रहती हैं, जो हमारे इसको मेन्यू बटन बोलते हैं। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सारे हमको टैब बोलते हैं। ठीक है, इन सबको हम क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। तो हमारे MS वर्ड पर जो डिफॉल्ट टैब रहते हैं वो 7 टैब है, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 7 टैब डिफॉल्ट है। और जैसे ही हम और आगे पढ़ते चले जाएंगे तो बहुत सारे टैब हमको मिलेंगे जिनको हम डिजाइन टैब बोलते हैं। हर चीज से अलग अलग टैब हमको बहुत सारे मिलते जाएंगे, बट डिफॉल्ट हमारे 7 टैब होते हैं जो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। क्लियर है। अब यहां पर हम देखने वाले हैं कि हमारा हो गया होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारी चीजें मिलेंगी। अब यहां पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे नीचे तो यहां पर आपको ये मिलेगा, इसको बोलते हैं रूलर। क्लियर, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। और यहाँ पर जो आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर रूलर मिल रहा है इसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर। क्लियर है। और यहाँ पर जो आपका ये सारी चीजें हैं, ये जो आपका इधर है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्लियर है। और जब आप इसको जूम करेंगे, इसको जूम करने के लिए आप यहाँ से आकर जूम करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर स्क्रॉल बार के नीचे आपको हॉरिजॉन्टल बार भी आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है और ये हॉरिजॉन्टल है। क्लियर, आप पेज को आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है, इसको आपको कम जूम करना है और यहाँ से आप डिफॉल्ट 100 में आप रख सकते हैं। यहाँ पर नीचे कॉर्नर में देखेंगे आपको कुछ मिलने वाला है, यहाँ पर जहाँ पर जूम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ये हमारा जूम का होता है जो हमारा डिफॉल्ट सब है, ये हमारा जूम का ऑप्शन हो गया। बट यहाँ पर जो चीजें मिलने वाली हैं इसको फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे पेज लेआउट्स में ऑप्शन रहेंगे। बट ये हमारा समझिएगा कि ये हमारा लेआउट होता है, हम अपने पेज को कैसे किस प्रकार से देख सकते हैं, ये इतना समझना है आपको कि ये जूम के साइड में हमारे लेआउट्स रहते हैं पेज के। क्लियर है। यहाँ पर हमारा जूम रहता है, जूम को आप सबसे पहले देखेंगे जो इसकी मिनिमम जूम होती है सबसे कम MS वर्ड की 10 होती है और हाईएस्ट जूम इसकी 500 होती है। क्लियर है, हाईएस्ट जूम इसकी 500। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिनिमम जूम कितनी होती है और हाईएस्ट जूम कितनी होती है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मिनिमम जूम हमारी कितनी होती है, 10 होती है और हाईएस्ट जूम हमारी 500 होती है, डिफॉल्ट 100% में होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने पेज के बारे में ओवरव्यू पूरा क्लियर कर लिया है, लेकिन जो पट्टी है आपकी ये हमारा
हल्का नॉर्मल जो लाइट कलर है, ये पट्टी है, इसको बोलते हैं टास्क बार। क्लियर है? जिस पर ये पेज नंबर, वर्ड, ये सारी चीज लिखी, इसको बोलते हैं टास्क बार। ये हमारा टास्क बार है। क्लियर? टास्क बार पे जूम रहेगा, टास्क बार में हमारे पेज के लेआउट्स रहेंगे, और टास्क बार पे हमको देखिएगा कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, ये सारी चीजें लिखी रहेंगी। तो ये हमारा होता है टास्क बार। क्लियर है? अब हमको थोड़ा सा चलना है कि ये हमारा फाइल मेनू हम आज देखने वाले हैं कि फाइल मेनू क्या कैसा होता है, और फाइल मेनू बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जैसे अगर हम कुछ चाहें, कुछ यहाँ पर हम मान लिख दीजिए माई हेडिंग, तो यहाँ से हमने कुछ एक चीज लिख लिया माई हेडिंग। क्लियर? या हमने कोई एक चैप्टर का नाम लिख दिया माई ड्रीम। अब माई ड्रीम लिख लिया, अगर इसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जो चीज ब्लिंक कर रही है यहाँ पर जो ये चीज है जो ब्लिंक कर रही है एम के आगे, और यहाँ पर एक और है जहाँ पर ये आई बन रहा है, इसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। बट ये जब यहाँ पर ले जा रहा हूं तो ये जो हमारा तीर का निशान है, इसको माउस पॉइंटर बोलते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट नंबर 1 में है। और जो माई ड्रीम के पास में जो ये ब्लिंक कर रहा है, इसको हम बोलते हैं कर्सर। क्लियर है? आप ये ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। ठीक है? लेकिन जैसे आई बन जाता है हमारा, यहां पर गया माउस पॉइंटर, जब ये आई बन जाता है इसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट्स। क्लियर? इतनी सारी हमको सारी चीज बाकी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर करेंगे तो हम आपको वहां पर सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमारी होती हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने माई ड्रीम लिख दिया, और इस माई ड्रीम को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको अगर हम थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। जब हम आपको होम टैब पढ़ाएंगे सारी चीजें क्लियर करने वाले हैं। यहाँ से हमारा कैपिटल ए लिखा है, इसको बड़ा कर सकते हैं। सेंटर अलाइन करना है, यहाँ सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इसके बारे में हम सारी चीज देखने वाले हैं। अब आपको क्या करना है कि अगर थोड़ा से आप चीज देखने वाले हैं, तो अगर कुछ आपको कोई चीज लेनी है, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लिखना है माई ड्रीम्स के बारे में, तो आप जब माई ड्रीम के बारे में लेंगे, कुछ लिखेंगे, तो आप जब आप किसी ऑफिस में रहेंगे तब तो आपके पास रियल कंटेंट्स रहेगा, या आप जो भी जिस चीज पर काम करना चाहेंगे उसको लिखेंगे। बट अभी हमको समझाना है आपको, तो हम यहाँ पर एमएस वर्ड आपको एक टेक्स्ट देता है डिफॉल्ट कि आप उसको लिख करके आप सीख सकते हैं अभी। ठीक है? तो उसको लिखने के लिए हमको यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं और आप देखिएगा। उसको लिखने के लिए सबसे पहले बराबर RAND ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, बराबर RAND ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर जितने भी आप पैराग्राफ डालने वाले हैं, जितने भी नंबर डालने वाले हैं, उतने आपके पैराग्राफ बन जाएंगे। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपके यहाँ पर 10 पैराग्राफ बन गए। ये समझ में आ गया आपको? अर्थात आपने अगर 10 पैराग्राफ डाल दिया तो 10 पैराग्राफ बन गए। अर्थात आपने यहाँ पर जितने भी पैराग्राफ डाले हैं, आप यहाँ से आप देख सकते हैं, जितने भी आप पैराग्राफ डालेंगे उतना आप लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर 2 पैराग्राफ डाल दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो डिफॉल्ट रूप से 2 पैराग्राफ आपको मिलने वाले हैं। आपको 2 पैराग्राफ मिल गए। एक पैराग्राफ ये है, और एक पैराग्राफ हमारा यहाँ से लेकर के, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसके फॉन्ट्स ताकि आपको क्लियर दिखे यहाँ से। तो आपको यहाँ से देखने वाले हैं 2 पैराग्राफ आपको मिले, एक पैराग्राफ ये है, एक पैराग्राफ ये। बट इस पर आपको ये नहीं क्लियर हो पा रहा है कि सेंटेंस कितने, एक पैराग्राफ पर सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस ये, दूसरा सेंटेंस ये, तीसरा सेंटेंस ये, मतलब एक पैराग्राफ कोई सेंटेंस का क्लियर नहीं है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं कि पैराग्राफ भी ले, क्लियर है, पैराग्राफ आए हमारा इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट, हमारे 2 पैराग्राफ आए, बट प्रत्येक पैराग्राफ पर हमारे पास 3 पैराग्राफ आए, और प्रत्येक पैराग्राफ पर 2 सेंटेंस हो। क्लियर है? तो अर्थात जो आपका पैराग्राफ बन के आने वाला है, वो प्रत्येक पैराग्राफ पर 2 रहेंगे आपके क्या, सेंटेंस। अब समझिएगा, अगर आपने इज इक्वल टू RAND करके ब्रैकेट स्टार्ट करके अगर कोई एक नंबर दे दिया तो वो पैराग्राफ की काउंटिंग रहेगी, और अगर आप कॉमा लगा करके उसमें एक नंबर और ऐड करते हैं तो वो हमारा कौन सी काउंटिंग रहेगी, हमारी सेंटेंस की काउंटिंग रहेगी। और अगर हम इसको एंटर करते हैं तो हमको 3 पैराग्राफ मिलने वाले हैं, जिसमें से 2 सेंटेंस होंगे। अगर आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे तो एक सेंटेंस ये है, और दूसरा हमारा सेंटेंस यहाँ से फुल स्टॉप से आगे दूसरा सेंटेंस हमारा ये है। इसी तरह इसमें भी हमारा एक सेंटेंस यहाँ तक है, और दूसरा सेंटेंस हमारा ये है। जैसे हमारा पहला सेंटेंस ये है और दूसरा हमारा ये है, पूरा सेंटेंस हालांकि बड़ा है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। अब ये जैसे मान लीजिए हम किसी ऑफिस पर काम कर रहे हैं और हमने डॉक्यूमेंट को लिख लिया या तैयार कर लिया। अब इस डॉक्यूमेंट को हमको सेव करना है, ध्यान समझिएगा। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना है या कुछ भी करना है तो हम चलते हैं फाइल पर। अब एक एक फाइल मेनू पर पूरी चीज क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आपको इस डॉक्यूमेंट पर सेव करना है तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, पहला एक ऑप्शन आपका सेव। क्लियर है? इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+S। अगर आपने इस पर क्लिक कर दिया
तो आपके पास जहां पर भी आपको सेव करना है आप लोकेशन दे सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे हमने इसको डेस्कटॉप में सेव कर दिया और इसका नाम रख दिया माई ड्रीम। क्लियर है, ये माई ड्रीम के नाम से हमारा सेव हो गया। जैसे हमने क्लिक कर दिया सेव, और हमने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव है, यह आपको मिलने वाला टाइटल बार में। और टाइटल बार में आपको ये सारी चीज मिलने वाली है। तो अगर आप अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे टाइटल बार में ऊपर आएंगे, यहाँ पर माई ड्रीम लिखा है और अभी तक ये लिखा था डॉक्यूमेंट नंबर 1। ये समझ में आ गया, अर्थात ये हमारा टाइटल बार पर डॉक्यूमेंट का नाम शो होता है। अगर आप इसको मिनिमाइज करके थोड़ा देखने वाले हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या डेस्कटॉप में सेव हुआ है या नहीं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स मिलने वाला है जो लेफ्ट साइड में लिखा माई ड्रीम। आपको ये समझ में आ गया। अब हमको क्लियर करने हैं कि अगर इसको ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे, इसमें डबल क्लिक करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसमें राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, और या फिर यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें एक बार क्लिक करके एंटर बटन दबा देंगे तो आपका ये हमारी चीजें सारी ओपन हो जाएगी। ओपन करने के कई सारे ऑप्शन हैं जो आप सीख सकते हैं। क्लियर है, तो पहला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया कि यहां पर सेव करना क्या होता है, कि अगर आपको जाना है फाइल में और सेव कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ एस होती है, सेव करने की शॉर्टकट की। क्लियर है, अब हमको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए हमने माई ड्रीम के नाम से कोई डॉक्यूमेंट्स बना लिया, आज हमने बनाया, और कल के दिन इसमें कुछ चेंजमेंट किया या मैंने इसको दोबारा एडिट किया। जैसे मान लीजिए इसको ले आए और इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा मान लीजिए इसमें एक पैराग्राफ और मैं ऐड कर दे रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और एक पैराग्राफ मैंने एक और ऐड कर दिया यहाँ से। अगर हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे तो इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट और एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया जो हमारे इसमें है। आपको पता है कि जो माई ड्रीम के नाम से हमारा डॉक्यूमेंट था उसमें केवल 3 पैराग्राफ थी यहाँ से, लेकिन हमने माई ड्रीम को ही ओपन किया है और एक पैराग्राफ इसमें मॉडिफाई कर दिया है, एक और कर दिया, अपडेट कर दिया। क्लियर, तो क्या ये हमारा माई ड्रीम में ही सेव हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा और अगर मैंने इस पर सेव पर क्लिक कर दिया तो ये माई ड्रीम पर ही सेव हो जाएगा, दोबारा नहीं पूछेगा सेव करने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी डॉक्यूमेंट सेव है। तो अगर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमसे बस सेव हो गया, हमको कुछ पता नहीं चला और जैसे सेव हो गया। अच्छा, खास बात ये है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट सेव है, ठीक है, तो जब आप डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लोज करेंगे तो अगर उसमें ऑप्शन आता है कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं, सेव या डोंट सेव, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो डॉक्यूमेंट सेव नहीं है पूरी तरह से, आप उसको दोबारा सेव कर सकते हैं। जैसे क्लिक कर दिया अर्थात ये सेव था, पूरी तरह से कट गया अर्थात ये सेव था। तो पहले जो हमारा माई ड्रीम था उसमें सिर्फ 3 पैराग्राफ थे, और अभी जो हमने एक पैराग्राफ ऐड किया है और ऐड करने के बाद मैंने फिर से सेव किया है, तो इसका मतलब है कि अब अगर मैं माई ड्रीम ओपन करूंगा तो मेरा जो पैराग्राफ है 4 पैराग्राफ होने चाहिए। और यहाँ पर क्लिक कर दिया और आप नीचे देखने वाले हैं कि 4 पैराग्राफ यहाँ पर हमारे 4 पैराग्राफ हैं, यहाँ से ये 4 पैराग्राफ। अर्थात जो भी हम चेंजमेंट करते हैं और हर बार हम सेव करते हैं, अर्थात कंट्रोल एस करते हैं या फाइल में जाकर के आप सेव कर दें, तो क्या होने वाला है कि आपका उसी में सेव हो जाएगा जो आपका पहले सेव है। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर जैसे मान लीजिए हमने कुछ, ये तो हमारा 4 पैराग्राफ तो सेव ही है माई ड्रीम के नाम से, लेकिन हमने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंजमेंट कर दिया और यहाँ से इसको कुछ कलर वगैरह थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप, और हमने इसमें कुछ चेंजमेंट कर दिया और हम चाहते हैं कि इसको हम इस वाले डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं या किसी दूसरे लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। और जब भी हम माई ड्रीम को ओपन करें तो हमारा पिछले वाला 4 पैराग्राफ ओपन हो, बट ये हमारा उसी में सेव हो, दूसरा डॉक्यूमेंट बने। तब आप फाइल में जाएंगे और फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर जब जाने वाले हैं फाइल में, और यहाँ पर जब आप फाइल में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा आपसे सेव एज, तो अब आपको यहाँ पर सेव एज करना होगा। ठीक है, सेव एज करने की शॉर्टकट की F12 होती है। अगर आप सेव एज करते हैं तो सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को पुनः से सेव करना सेव एज कहलाता है। क्लियर है, जैसे ही आप सेव एज पर क्लिक करते हैं तो आपसे फिर से पूछता है, तो आप अगर सेम लोकेशन पर डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो फिर आपको नाम चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो माई ड्रीम डॉक्यूमेंट्स है उसको भी हमने डेस्कटॉप में ही सेव किया था और फिर हम दोबारा सेव एस किए हैं। तो अगर हमने दोबारा भी माई ड्रीम के नाम से ही सेव किया तो फिर उसी में हो जाएगा, उसी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो अगर इसमें कुछ थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे तो सही रहेगा। जैसे मैं सेव करता हूं तो इसमें जैसे सेव किया तो उसी में हमारा डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसी को सेव करके रखा। तो जैसे मैं माई ड्रीम को ओपन करूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए वहीं पर आ गया। ठीक है, बट अगर आप चाह रहे हैं कि जैसे आप कुछ चेंजमेंट करें और यहाँ से आपने चेंजमेंट किया
और चेंजमेंट करने के बाद यहाँ से आपने कुछ चेंजमेंट कर लिया, दूसरा कलर कर दिया, और यहाँ पर जाएंगे फाइल में सेव एज करेंगे। सेव एज करने के बाद यहाँ पर अगर आप जाएंगे दिस पीसी में और यहाँ से आप डेस्कटॉप में सेव करेंगे, और डेस्कटॉप में सेव करने के बाद आपने लिख दिया माई ड्रीम 2 और इसको कर दिया सेव। अब देखिएगा आपको एक दूसरा बन जाएगा आपका, जिसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा माई ड्रीम। जो आपने पहले बनाया था जिसमें से हमारे 4 पैराग्राफ थे और लास्ट का पैराग्राफ रेड का फॉन्ट का था, और माई ड्रीम 2 इसमें हम क्या किए थे, इसको नीचे वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करके येलो कलर कर दिए थे। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे माई ड्रीम 2 या जो भी नाम चेंज करना चाहेंगे, तो हमारा ये डॉक्यूमेंट ओपन होने वाला है जिसमें हमने लास्ट टाइम एडिट किया था, लास्ट टाइम बनाया था, इसको दूसरा नाम चेंज किया था ये वाला। लेकिन अगर आप माई ड्रीम 1 मतलब माई ड्रीम को ओपन करना चाहेंगे तो इसमें वो डॉक्यूमेंट आएगा जो इसके पहले था। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंट है। सेव मतलब होता है कि न्यूली डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, और सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दूसरी लोकेशन पर या दूसरा नाम दे करके पुनः से सेव करना सेव एज कहलाता है। अब हम थोड़ा सा देखने वाले हैं कि ओपन क्या होता है। ओपन का मतलब ये होता है कि आपके फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है उसको ओपन करना ओपन कहलाता है। जैसे अभी आप माई ड्रीम है, जो अभी फिलहाल डॉक्यूमेंट जो ओपन है आपका माई ड्रीम के नाम से ओपन है। आपको पता है कि अभी अभी हमने 2 डॉक्यूमेंट बनाया है जिसका नाम है, एक का माई ड्रीम और दूसरा है माई ड्रीम 2। तो अगर आप चाहते हैं कि माई ड्रीम 2 जो है उसको ओपन कर लें, हम उसको ओपन करना चाहते हैं, तो एक तो ऑप्शन ये है कि इसको मिनिमाइज करके आप डेस्कटॉप में जाकर ढूंढ करके ओपन कर ले, और अगर आप यहीं से ओपन करना चाहते हैं तो आप जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पर तीसरा नंबर का ऑप्शन है ओपन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर करने वाले हैं क्लिक, और जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, और यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहें ओपन कर सकते हैं उसको ढूंढ करके। जैसे डेस्कटॉप पे हम जाएंगे और डेस्कटॉप पर हमने जो जो भी डॉक्यूमेंट बनाया होगा उसको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। जैसे हमारा लिखा है माई ड्रीम 2, इस पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर करेंगे ओपन, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हो गया माई ड्रीम 2 के नाम से। क्लियर, यहाँ पर देखेंगे माई ड्रीम 2 लिखा है और ये हमारा डॉक्यूमेंट हो गया। तो आपको ये सारी चीज समझ में आ गई कि ओपन का मतलब क्या होता है कि सेव किए हुए डॉक्यूमेंट्स को दोबारा ओपन करना हमारा ओपन कहलाता है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ ओ होती है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा होता है क्लोज। क्लोज क्या होता है कि आप जिस डॉक्यूमेंट पर हैं, अगर आप उस डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आप क्लोज ऑप्शन पर जाएंगे। क्लियर। जैसे अगर आप अभी फिलहाल जो आप डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं माई ड्रीम 2 ओपन किए हैं, ठीक है, और अगर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओपन है आप टास्क बार में जाके पता कर सकते हैं। जैसे ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पर हमें 2 डॉक्यूमेंट ओपन है, माई ड्रीम और माई ड्रीम 2, और अभी आप माई ड्रीम में हैं, किसमें है, माई ड्रीम में। क्लियर। और आप चाहते हैं कि जो हमारा माई ड्रीम है ये क्लोज हो जाए, ये बंद हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इसमें जाएंगे फाइल में, और आप जैसे क्लोज बटन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा क्लोज नाम से जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा हट गया, माई ड्रीम 2 आ गया, क्योंकि टास्क बार में आपके 2 डॉक्यूमेंट दिख रहे थे जिसमें से एक डॉक्यूमेंट हट गया। तो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी कि फाइल पर जो हमारा क्लोज ऑप्शन रहता है उसका क्या मतलब रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा आता है ऑप्शन कि इंफॉर्मेशन के अंतर्गत एक ऑप्शन है हमारा रिसेंट। रिसेंट क्या होता है कि जो भी करंटली अभी आपने फिलहाल टाइम में जो जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, मॉडिफाई किया है, एक्सेस किया है या बनाया है, तो वो सारे आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट्स रहता है। जैसे माई ड्रीम 2, माई ड्रीम एमएस वर्ड हिस्ट्री, ये हमारे रिसेंट डॉक्यूमेंट हैं जो हम अभी अभी इसमें कुछ चेंजमेंट किए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता हमारा होता है न्यू। न्यू क्या होता है कि जैसे अभी आपको पता है कि माई ड्रीम 2 में है और आपको एक नए डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता पड़ गई जिसमें से आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं, तो आप अगर न्यू पर क्लिक कर रहे हैं और न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ से आपको नया डॉक्यूमेंट ओपन हो गया जिसमें डॉक्यूमेंट नंबर 1 लिखा है। क्लियर है। क्योंकि आपका ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है तो डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट नंबर 1 आ गया, और यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट था माई ड्रीम 2, ये डॉक्यूमेंट आपका सेव था, इसमें आपका नाम आ रहा था जो आपने सेव किया था, और यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट एक नया खाली मिल गया। इस पर आप जो भी चाहें इक्वल टू RAND और ब्रैकेट स्टार्ट 5 या 10 पैराग्राफ जितने भी आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये आपका दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा न्यू ऑप्शन क्या करता है, तो आपको नया डॉक्यूमेंट देता है।
अब हम देखने वाले हैं प्रिंट क्या होता है, प्रिंट ऑप्शन को थोड़ा समझने वाले हैं। तो प्रिंट ऑप्शन के लिए थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, इसमें थोड़ा सा पेज को हम बड़ा कर रहे हैं। तो हम जाने वाले हैं कहाँ पर, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिखा माई ड्रीम में जाने वाले हैं। और ये हमारा डॉक्यूमेंट है, आपको पता है। अगर हम इस पर थोड़ा सा और पेज बढ़ा लेंगे, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने इसमें लिख लिया 50 पैराग्राफ और ब्रैकेट करके एंड कर दिया, मतलब एंटर कर दिया। तो अभी आपको पता है कि आपके पास कितने पेज हैं। तो आप अगर आप स्टेटस बार में आएंगे तो आपके पास टोटल 10 पेज हैं, जो अभी आप 9 नंबर पेज पर हैं, और 3253 वर्ड हैं जो आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। क्लियर है? तो आपको स्टेटस बार में पेज की डिटेल्स दिखती है। तो आप इसको अगर नीचे करेंगे तो आप यहाँ पर साइड से इसको स्क्रॉल कर करके पहले में जा सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसकी शॉर्टकट की भी होती है, अगर आप किसी भी पेज में हैं। क्लियर है? अगर आप किसी भी पेज में हैं या किसी भी लाइन में हैं, अगर आप होम बटन पर क्लिक करते हैं, क्लियर, तो अगर आपके कीबोर्ड में जो होम बटन होती है, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो लाइन के सबसे प्रारंभ में आ जाते हैं। आप जहां पर भी हैं, अगर आप होम पर क्लिक करेंगे तो लाइन के सबसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। क्लियर है? और अगर आपको लास्ट में जाना है लाइन के, तो अगर आप एंड बटन पर क्लिक करते हैं तो कहीं पर भी होंगे, आपका जो कर्सर है वो लास्ट में आ जाएगा। जैसे आपने एंड बटन पर क्लिक कर दिया तो आप सबसे लास्ट में पहुंच गए, और होम क्लिक कर देंगे तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे। आपको समझ में आ गया? तो आप जितना जहां पर भी आप जाना चाहें, होम और एंड से जा सकते हैं लाइन के अंत में। बट हाँ, आपको अगर मन में आपके ये आ रहा होगा कि कोई ऐसी शॉर्टकट की हो जो हम पेज जहां से हमारा स्टार्ट हुआ था सबसे पहले टेक्स्ट पे पहुंच जाए सबसे टॉप में, क्योंकि अभी तो हम तीसरे नंबर पेज पर हैं, ठीक है, और हमारे पास 10 पेज हैं और अभी हम तीसरे नंबर पेज हैं, तो हम पहले पेज के पहले वर्ड के सबसे ऊपर पहुंचने वाले हैं। कैसे हम पहुंचेंगे, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, अगर आप कंट्रोल के साथ होम पर क्लिक करने वाले हैं तो सबसे पहले पहुंच जाएंगे सबसे स्टार्टिंग में, डॉक्यूमेंट 1 के पहले वर्ड के सेंटेंस के पहले में, स्टार्टिंग में। क्लियर है? और अगर आपको सबसे लास्ट में एंड में जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड प्रेस करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाएंगे, क्योंकि आपका यहीं से डॉक्यूमेंट खत्म हुआ है, सबसे लास्ट में आपको ये है। आपको आ गया समझ में? क्लियर है? तो ये शॉर्टकट की होती है, अगर आप कंट्रोल से होम करेंगे सबसे पहले आ जाएंगे। क्लियर? अब अगर हमको प्रिंट ऑप्शन देखना है तो हम जाएंगे फाइल में, और फाइल में जाने के बाद यहां से आपको देखना है प्रिंट ऑप्शन। तो ये हमारा प्रिंट ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें से हम थोड़ा सा प्रिंट प्रीव्यू की जानकारी एकत्रित करने वाले हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रीव्यू की इस तरह प्रिंट करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट होने वाला है, अर्थात इस तरह आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा, इस तरह आपको डॉक्यूमेंट निकलेगा। तो यहाँ पर कुछ चेंजमेंट होता है, आप देख सकते हैं कि जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर लिखा प्रिंट, अगर आप प्रिंट कर देंगे तो जो भी सेटिंग्स है उसके भी यहाँ पर आपका प्रिंट निकल आएगा। यहाँ पर एक पहला ऑप्शन आप देखते होंगे कॉपी लिखा है। कॉपी का मतलब होता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है या जो आप प्रिंट करना चाहते हैं उसमें कितनी कॉपियां उसकी निकालना चाहते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर कॉपी का नंबर डाल दिया तो निकाल सकते हैं, या 1 2 3 जितने भी आप नंबर डालेंगे उतनी कॉपियां निकल जाएंगी। क्लियर है? यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर। तो प्रिंटर मतलब जैसे ही आप अपने लैपटॉप पीसी पर एक ड्राइवर लोड करेंगे प्रिंटर का और अपना प्रिंटर कनेक्ट करेंगे, जो आपके पास प्रिंटर होगा, तो आप यहाँ पर आपको प्रिंटर का नाम आने वाला है। तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंटर का नाम आ जाएगा और आप प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। क्लियर? नेक्स्ट है सेटिंग्स। कुछ सेटिंग्स में देखेंगे तो प्रिंट ऑल पेज लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि साइड में जो हमारे पेजेस हैं वो 10 पेजेस है, नीचे आपको दिख रहा होगा 10 पेजेस। तो अभी आप एक पर हैं, नीचे आप देखेंगे अभी आप एक पर हैं और 10 पेजेस हैं। क्लियर है? यहाँ से आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप देखने वाले हैं तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 10 पेजेस हैं, जिसमें आप एक नंबर पेज पर हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ऑल प्रिंट ऑल पेज पर रखेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो है सामने दिख रहा है सारे के सारे पेज प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कई सारे सेटिंग्स, तो अगर यहाँ पर लिखा प्रिंट करंट पेज, अगर आपने प्रिंट करंट पेज पर क्लिक कर दिया तो जो सामने आपके डॉक्यूमेंट है या जिस डॉक्यूमेंट पर आप हैं अभी सिर्फ वही प्रिंट होने वाला है। अर्थात अभी अगर आपने प्रिंट कर दिया, प्रिंट पर क्लिक कर देंगे तो सिर्फ माई ड्रीम अर्थात जो पेज आपको दिख रहा है सामने इतना बस प्रिंट होने वाला है। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन ऐसा होता है कि कभी कभी मान लीजिए मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट्स हैं, अर्थात 10 पेज हैं, सॉरी एक डॉक्यूमेंट में 10 पेज हैं, और हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ 3 पेज से लेकर के 7 पेज ही प्रिंट करना है, बाकी पेज नहीं प्रिंट करना। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर रेंज का एक ऑप्शन होगा, इसको बोलते हैं प्रिंट कस्टम रेंज। यहाँ पर एक ऑप्शन है प्रिंट कस्टम रेंज, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम रेंज डाल सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि 3 से लेकर के
7 तक हमको क्या करना है, 3 to 7 पेज को प्रिंट करना है, हम ये डाल देंगे। और जैसे हम इस पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो 3 4 5 6 7 सिर्फ इतने पेज प्रिंट होने वाले हैं। क्लियर है, आ गया समझ में। तो यहाँ से हम जो भी हम सेटिंग करना चाहें कर सकते हैं, जैसे आल में हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पर लिखा प्रिंट वन साइडेड, इसको रहने देना है, ऐसे ही रहना है ये, और कोलेटेड को ऐसे भी रहने देना है। नेक्स्ट हमारी सेटिंग होती है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। देखिए अभी आपका डॉक्यूमेंट, जैसे आप हमारे डॉक्यूमेंट दो प्रकार के से रह सकते हैं, दो प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं। पोर्ट्रेट जो अभी हमारा दिख रहा है पोर्ट्रेट दिख रहा है, कभी कभी डॉक्यूमेंट हमको लैंडस्केप में है। जैसा भी हम आपका मैटर है, अपने मैटर के हिसाब से आपको ओरिएंटेशन सेट करना है। अगर आपका मैटर लगता है कि ओरिएंटेशन वाला है तो आप ओरिएंटेशन कर सकते हैं। जैसे हम एक्सेल में सीखेंगे कि अगर हमारी बहुत सारी उसमें, जैसे आपको मान लीजिए कोई टेबल वगैरह है या बहुत लॉन्ग टेबल है, तो आप उसको लैंडस्केप कर दीजिए। वरना अगर आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट में रहने वाला है तो आप पोर्ट्रेट कर दीजिए, आपके अकॉर्डिंग है। ज्यादातर आपको प्रिंटिंग की आवश्यकता पड़ेगी A4। आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे A4। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लिखा मतलब 8.27 इंचेस गुड़े या मल्टीप्लर 8 मतलब 11.69 इंच, ये हमारी साइज होती है A4 साइज की। तो ज्यादातर आपको काम A4 साइज पर ही पड़ने वाला है, जो प्रिंटर का डिफॉल्ट पेज रहता है। हालांकि जिस भी कंपनी पर आप प्रिंट करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे कि आप A3 में प्रिंट कीजिए, स्टेटमेंट प्रिंट कीजिए या लेटर प्रिंट कीजिए, वो आपको बोलेंगे, आप उस पर क्लिक करके या नॉर्मली प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमारी रहती है प्रिंट पेज की जो हमारी साइज रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रिंट होता है। आ गया समझ में। नेक्स्ट हमारा होता है नॉर्मल मार्जिन। मार्जिन क्या होता है कि आप समझ लीजिए कि इस मार्जिन के पूरे चीज को अच्छे तरीके से हम पेज लेआउट में समझने वाले हैं और रेफरेंस में समझने वाले हैं, या इस चीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ पर ओवरव्यू आपको क्लियर कर दें कि मार्जिन का सीधा मतलब होता है कि हमारे पेज के चारों तरफ की जो जगह या स्पेसेस रहता है, खाली स्थान रहता है, उसको बोलते हैं मार्जिन। क्लियर, आप देखेंगे कि ये यहां से थोड़ा से लेकर के इधर और माय ड्रीम्स के ऊपर और यहां से लेकर के इधर राइट साइड में और नीचे, ये जो पूरा एरिया छूटा हुआ है इसको बोलते हैं मार्जिन। इस मार्जिन को सेट कर सकते हैं आप मार्जिन से। नॉर्मल करेंगे तो आपका 1-1 इंच चारों तरफ से छूटा हुआ नॉर्मल रहता है। क्लियर, एग्जाम में भी आता है कि जो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल मार्जिन रहता है, उसमें कितना स्पेस छूटा रहता है, तो आप बोलेंगे 1-1 इंच, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट चारों तरफ से 1-1 इंच छूटा रहता है। अगर आपने नैरो कर दिया तो आधा इंच, मतलब चारों तरफ से उसकी मार्जिन कम हो गई। क्लियर, तो आप मार्जिन यहां से चेंज कर सकते हैं, पेज के चारों तरफ की जगह छोड़ सकते हैं। ये हो गया आपको क्लियर। जब आप प्रिंटर लगाएंगे तो आपको प्रिंटर प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मिलेंगी, जैसे आपको कलर करना है या ब्लैक एंड व्हाइट, वहां कर सकते हैं। और अगर आप जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका प्रिंट हो जाएगा। क्लियर, तो आपको प्रिंट ऑप्शन समझ में आ गया। प्रिंट की शॉर्टकट की Ctrl+P होती है, न्यू की शॉर्टकट की Ctrl+N होती है, क्लोज की शॉर्टकट की Alt+F4 होती है, हालांकि उसमें पूरा डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज होता है। ओपन की बता दिया मैंने आपको, Ctrl+O होती है। सेव एज की F12 होती है और सेव की Ctrl+S होती है, हमारी शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सेव और सेव एंड सेंड। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है, आउटलुक के द्वारा हम इसको मेल कर सकते हैं। देखिए अगर आपको डॉक्यूमेंट मेल करना है तो हम आपको सिखा देंगे डायरेक्ट कैसे मेल कर सकते हैं। सेव टू वेब मतलब इंटरनेट में सेव करना या किसी को भेजना, ऐसे। देखिए अगर आपको भेजना है तो नॉर्मली है कि आप डॉक्यूमेंट में जाइए, सेव कीजिए, जैसे हमारा माई ड्रीम 2 नाम से सेव है, और आप जाइए मेल ओपन कीजिए, कंपोज कीजिए, और वहीं पर आपका नीचे में लिखा रहता है अटैच फाइल, उसको अटैच फाइल पर क्लिक कर दीजिए। और अटैच फाइल पर जैसे क्लिक करेंगे आपकी फाइल ओपन हो जाएगी, वहां पर ढूंढिए और सर्च कीजिए और वहां पर उसको अटैच कर दीजिए, बहुत ईजी है। बट यहाँ से जो हमारा होता है आउटलुक बनाना पड़ता है, इसमें क्रिएट करने पड़ती है, तब यहाँ से डायरेक्ट सेंड होता है। क्लियर, इसका ऑप्शन का ज्यादा प्रयोग भी नहीं पड़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है हेल्प, हालांकि मैं इसको मैं डाल दूंगा बना करके एक अलग सी वीडियो में। अब नेक्स्ट होता है हमारा हेल्प ऑप्शन। हेल्प की शॉर्टकट की F1 होती है। क्लियर, अच्छा ये हेल्प ऑप्शन का प्रयोग क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए MS वर्ड चला रहे हैं और आपके पास मतलब कुछ है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सी चीज क्या होती है, कहां पर जाना है, तो अगर आप हेल्प पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ हेल्प मिलने वाली है। क्लियर है, तो आपको कुछ हेल्प मिलेगी। जैसे आपने F1 पर क्लिक कर दिया या फाइल में जाइए और हेल्प पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि आपको क्या कैसे चीज क्या आपको देखना है, जैसे आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, या आप कॉन्टेक्ट टेस्ट कर सकते हैं, या आपको जो भी चीज हेल्प चाहिए। बस हालांकि ये होता है कि आपको कुछ हेल्प ऑफलाइन मिलेगी और कुछ ऑनलाइन मिलने वाली है। क्लियर, जैसे आप हेल्प पर क्लिक करें, पूछा आपको क्या चाहिए या कैसी आपको सहायता चाहिए, किस प्रकार की,
तो अगर आपको फॉर्मेटिंग से रिलेटेड साथ चाहिए तो आप फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे। आप बोलेंगे आपको कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, तो अगर आपको बोलेंगे कि मैं हेडिंग कैसे बनाऊं तो आप ऐड हेडिंग पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर बोलेगा कि आपको होम टैब में जाना है, स्टाइल ग्रुप में जाना है, सिलेक्ट करके किसी टेक्स्ट को और हेडिंग स्टाइल पर आपको क्लिक कर देना है, आपकी हेडिंग बन जाएगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको हेल्प के माध्यम से यहाँ पर समझाता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद फाइल में जाएंगे और हेल्प के बाद हमारा जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं ऑप्शंस। क्लियर? ये ऑप्शंस क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम आगे सीखने वाले हैं। सारे मतलब जैसे जैसे उपयोग आता जाएगा हम सीख जाएंगे। अभी के फिलहाल के टाइम में मैं ऑप्शन से एक आपको ऑप्शन बताने वाला हूं। ठीक है? ऑप्शन से मैं आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूं कि यहाँ पर जो आपका ये जो हमारे दिया हुआ रूलर बोलते हैं इसको, ये इसमें इंचेस में दिया हुआ है। और अगर हमको इसका मेजरमेंट को इंचेस के अलावा सेंटीमीटर में करना है, किसी में भी करना है, तब हम कैसे कर सकते हैं। तो हम चलते हैं फाइल में, देन जाएंगे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर हमको एक ऑप्शंस मिलेगा एडवांस में। इसको मैं जूम के दे रहा हूँ। एडवांस में जाएंगे और एडवांस में जाने के बाद इस पर थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहाँ पर हेडिंग पड़ी है एडिटिंग ऑप्शन या नीचे, तो यहाँ पर एक डिस्प्ले ऑप्शन मिलेगा, इमेज एंड साइज को मिलेगा है आपको। नेक्स्ट आपको मिलेगा डिस्प्ले। जैसे आप डिस्प्ले पर आएंगे तो शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा शो मेजरमेंट इन यूनिट ऑफ, अर्थात जो आपकी मेजरमेंट की यूनिट है ये आपके आगे लिखा हुआ कि इंचेस में है। अगर आप चाहते हैं इसको सेंटीमीटर्स में हो तो आप सेंटीमीटर्स पर क्लिक कर दीजिए और देन इसको आप कर दीजिए ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये सेंटीमीटर्स में हो गया रूलर। तो आप ऑप्शन पर जाकर के बहुत सारे चेंजमेंट कर सकते हैं, शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं, उसको आगे क्लास में देखने वाले हैं। अर्थात जैसे जैसे हम एमएस वर्ड पढ़ते जाएंगे इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखते जाएंगे। तो आप फाइल पर आपको ये क्लियर हो गया कि ऑप्शंस क्या होता है। क्लियर? एग्जिट क्या होता है कि अगर आप एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका पूरा एमएस वर्ड पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा और आप एमएस वर्ड के बाहर निकल जाएंगे, एग्जिट नहीं हो जाएंगे। क्लियर है? हालांकि मैं इस ऑप्शन का उपयोग करके आपको दिखाऊंगा एग्जिट कैसे करते हैं। उससे पहले आप देखेंगे इसमें दो तीन ऑप्शन होते हैं, इस पर देखने वाले हैं। जैसे परमिशंस हो गया, क्लियर है, और ये हमारा प्रिपेयर फॉर शेयरिंग हो गया, वर्जन तो हमको क्लियर ही है। लेकिन मेन इसका जो काम पड़ने वाला है ज्यादा वो हमारा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट है। जैसे हम प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं जो हमारा यूजुअल है, हालांकि इन सब के बारे में हम आगे समझने वाले हैं बहुत डिटेल से, बट इसमें संक्षिप्त में अगर दिया हुआ तो हम थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मार्क एच फाइनल या इनक्रिप्ट विद पासवर्ड रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ये दो ऑप्शन होते हैं जो बहुत यूजफुल हैं, जिनके बारे में समझने वाले हैं। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपका डॉक्यूमेंट है, क्लियर है, अब आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिए हैं। जैसे आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका डॉक्यूमेंट है माई ड्रीम, ये सेव है। अब जैसे इसको आप कट करते हैं, ठीक है, जैसे आप इसको ऑलरेडी हमारा सेव है, जैसे आप इसको कट करते हैं माई ड्रीम को, तो यहां से आप जैसे ही माई ड्रीम को ओपन करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे और माई ड्रीम 2 को ओपन करेंगे तो ये डिफॉल्ट से ओपन हो जाता है। मतलब कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकता है और कुछ भी इसमें चेंजमेंट कर सकता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई भी ओपन करे तो उसके लिए उसको पासवर्ड की जरूरत पड़े, मतलब विदाउट पासवर्ड के हमारे डॉक्यूमेंट को ओपन ना कर पाए। उसके लिए हमको ये ऑप्शन है हमारे पास प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का, जो हमारा दूसरा नंबर का ऑप्शन है इनक्रिप्ट विद पासवर्ड लिखा हुआ है, जिसके नीचे लिखा है रिक्वायर अ पासवर्ड टू ओपन दिस डॉक्यूमेंट। आपको एक पासवर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। क्लियर है? तो अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां से हमसे एक पासवर्ड पूछेगा, इनक्रिप्ट ऑफ कंटेंट ऑफ दिस, मतलब जो लिखा हुआ है ऑफ दिस फाइल, इस पर जैसे हमने पासवर्ड लगा दिया 108, देन कर दिया इसको ओके, और अगेन हमने री एंटर पासवर्ड कर दिया 108 और देन हमने इसको कर दिया ओके। क्लियर है? आगे समझ में? तो अभी हमारा देखिए ये पूरा हाईलाइट हो गया, इसका मतलब है कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट हो गया। अगर हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद यहां से क्लोज करने के बाद इसको हम देखने वाले हैं, अब दोबारा ओपन करेंगे, पता नहीं चलेगा, बट इसको जैसे हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो अब यहां पर हमको ओपन करने के लिए पासवर्ड डालना पड़ेगा। अर्थात जो आपका माई ड्रीम नाम से है यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, तब जाकर के इसको ओपन करने वाले हैं। क्लियर? तो हम डालेंगे 108, देन ओके करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा कि आप डॉक्यूमेंट को इनक्रिप्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर? अब इसमें एक ऑप्शन और है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं अपना, क्लियर है, जैसे हम डॉक्यूमेंट में कुछ लिख रहे हैं, क्लियर,
यहाँ पर अब जो भी है रेट वगैरह जो भी आप लिख रहे हैं और इसको थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं यहाँ से एटीसी, और आपको अचानक कुछ काम पड़ गया और आप 10-15 मिनट के लिए कहीं जा रहे हैं, या थोड़ा से आप कंप्यूटर यहीं पर रखा हुआ है और डॉक्यूमेंट बनाते बनाते कहीं चले गए, तो कहीं आपको ऐसा डर है कि कोई डॉक्यूमेंट चेंजमेंट ना कर दे या कोई फाइल डिलीट ना कर दे या मान लीजिए कोई टेक्स्ट को इधर उधर ना कर दे, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम इसमें एडिटिंग ना कोई कर पाए मेरे अलावा, एडिटिंग करने के लिए उसको पासवर्ड की जरूरत पड़े। ठीक, ओपन करने की जरूरत पड़ेगी बट मैं बंद किए ही नहीं हूं, ओपन है तब भी इसमें कोई एडिटिंग ना कर पाए। ठीक है, जैसा कि आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी कि उसमें कॉल करता है जो भी मतलब आमिर खान रहता है और वो व्यक्ति, और उसमें अपनी मतलब इसी तरह डॉक्यूमेंट बना रहता है, तो उसमें कुछ चेंजमेंट कर देते हैं। अगर उसको ये ऑप्शन कर कर दिए होते और फिर बाद में कॉल करने गए होते, तो जो उसमें आमिर खान होता है तो वो उसका मतलब सारी चीजें चेंज ना कर पाते, एडिटिंग पॉसिबल ना होती क्योंकि पासवर्ड की जरूरत पड़ती। क्लियर है? तो अगर हमको पासवर्ड लगाना होता है तो फाइल पर जाएंगे और प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट पर जाएं, और यहाँ पर तीसरा नंबर का एक ऑप्शन होता है हमारा रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग, अर्थात आप एडिटिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे फिर से पासवर्ड पूछने वाला है, और यहाँ पर देखिए पूछेगा फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्ट, साइड में आपके कॉर्नर में एक पॉपअप आ गया, यहाँ पर लिखा फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन, हम बोलेंगे हाँ फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन करना है, और हमको अलाउड टू ओनली टाइपिंग एडिटिंग एडिटिंग भी करना है, इसको भी मतलब सारा चीज बंद करना है, और सभी के लिए इसको बंद करना है कि कोई भी इसमें कुछ चेंजमेंट ना कर पाए जब तक पासवर्ड ना डाले। फिर यहाँ पर लिखा एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, मतलब हाँ मैं प्रोटेक्शन सुरक्षा चाहता हूँ और यस करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको यस किया तो यहाँ पर पूछ रहा है एंटर न्यू, मतलब जो एंटर न्यू पासवर्ड है उसको आप क्लिक कीजिए। जैसे हमने एंटर कर दिया 1 2 3, मतलब हमने और 3 बार 5 5 एंटर कर दिया, पासवर्ड हो गया 555। ये हमने क्या किया, दो मतलब कंफर्म कर लिया, एक हमने पासवर्ड एंटर कर दिया और यहाँ पर कंफर्म कर लिया, देन कर दिया ओके। और इसको यहाँ से मैं इसको क्लोज करने वाला हूँ। और अगर मैं अब इसमें कुछ भी देखो एडिटिंग करता हूँ यहाँ पर, तो कुछ भी एडिटिंग करूंगा तो वहाँ पर साइड में ऑप्शन आ जाएगा और नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे मैं कुछ एडिटिंग में करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ कुछ एडिटिंग करता हूँ तो यहाँ पर लिख के आ रहा है दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। आगे समझ में? तो कहने का मतलब होता है कि इसमें एडिटिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें कुछ भी चेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अगर आपको इसको स्टॉप करना है तो आप यहाँ पर इसको जाएंगे, या तो आप देखिए सारे ऑप्शन भी हमको मतलब डिसेबल हो गए, या आप फाइल में जाइए, फाइल में जाने के बाद प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में जाइए और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर आप फिर से वही ऑप्शन आ गया और स्टॉप प्रोटेक्शन पर क्लिक कर दीजिए, और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा 555 और देन करेंगे इसको ओके, और ये हम हमारा डॉक्यूमेंट डिसेबल हो गया, मतलब पासवर्ड इसका डिसेबल हो गया। अब आप इस पर क्या कर सकते हैं, आप दोबारा एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी चाहें तो हटा सकते हैं, आप ये सारी चीजें देखेंगे। तो हमने आज एमएस वर्ड का पूरा ओवरव्यू, फाइल मेन्यू पूरी तरह से क्लियर कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में हम होम टैब के बारे में बेहतरीन तरीके से एकत्रित करने वाले सारी चीजें जानकारी, ये सारी चीजें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप वहां पर जाकर के सारे ऑप्शन देख सकते हैं। लास्ट हमारा ऑप्शन था एग्जिट। एग्जिट क्या होता है कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा डॉक्यूमेंट से हम बाहर निकल जाएंगे। जैसे हमने क्लिक किया एग्जिट, और यहाँ पर एक ऑप्शन पूछेगा आपसे कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप सेव करके एग्जिट करना चाहते हैं तो आप सेव कर दीजिए, या विदाउट सेव करके। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि आप सेव और सेव एज पर माउस से जाकर के चेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर एस के नीचे अंडरलाइन है और एन के नीचे अंडरलाइन है। अच्छा, ये क्या होता है? एस एस एन नो, अर्थात अगर आपने एस पर क्लिक कर दिया तो सेव हो जाएगा, और अगर आपने एन पर क्लिक कर दिया तो डोंट सेव हो जाएगा। तो या तो आप डोंट सेव पर डायरेक्ट क्लिक कर दें, या तो एन पर क्लिक कर दें, डू नॉट सेव। अब ये समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।